नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूँ बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। राजौरी में फौजी कैंप पर फिदायीन हमला, 3 फौजी जवान और 2 हमला आवर हलाक। हमले में दीगर 3 फौजी जवान जख्मी। तनसीबात के गिरदनवा में सिक्योरिटी मजीद सख्त। फिदायीन हमला काबिल नफरत अमल, जाम्बा खोए बहादुर सिपाहियों को खराज तहसीन। मनोज सिन्हा। चीन की दोगलेपन से सलामती काउंसिल का निजाम नाकाम हो रहा है, भारत का इजहारी तशवीश। हर साल 5 अगस्त को बदउनवानी से आजादी के नाम से मनाने का सरकारी हुक्मनामा जारी। मिल्टन सी 87 की इंतखाबी दांदियों का नतीजा, बर्बादी के लिए 2 खानदान जिम्मेदार। अल्ताफ बुखारी। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक्कद न करना अफसोसनाक, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान। 14 साल लड़का दरियाई जहल में डूब गया, लाश को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वादी भर में 75वीं यौम आजादी के सिलसिले में हर घर तिरंगा लहराने की मुहिम जारी। गैर कानूनी लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर एसएमसी ओहदे के काबिल नहीं, कॉरपोरेटरों का एहतजाज, एसएमसी का मेन गेट बंद। 3 दहाइयों बाद कश्मीर में सिनेमा की वापसी, श्रीनगर में कायम मल्टीप्लेक्स सितंबर में खोल दिया जाएगा। और हाजीवेरा पटन के नौजवान की मशकूक हालत में दिल्ली में मौत, आबाई इलाके में कोहराम। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी के दरहाल इलाके में दौरान शब एक फौजी कैंप पर हुए फिदायीन हमले में 3 फौजी जवान अजान और एक ऑफिसर समेत कई एहलकार जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 2 बजे के करीब जिला राजौरी के मुजाफाती इलाका काड़ी में कायम एक फौजी कैंप पर जदीद हथियारों से लेस 2 फिदायीन ने फौजी कैंप में अंधाधुंध फायरिंग करके कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। फायरिंग के जद में आकर कई फौजी जवान जख्मी हो गए, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है। सभी जख्मी हुए एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम बाद में जख्मी फौजी जवानों में से 3 जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे, जिनमें सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन मनोज कुमार और राइफलमैन लक्ष्मण डी शामिल हैं, जबकि मजीद 3 फौजी जवान जेर इलाज हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 फिदायीन हमला आवर मारे गए, जिनका ताल्लुक मुमकिन तौर पर कलदम तंजीम जैश मोहम्मद से है। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फिदायीन हमले की मजम्मत की और दहशतगर्दों और उनके हामी से मुनासिब तरीके से निमटने के अज़्म का इयादा किया। मनोज सिन्हा ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपने एक ट्वीट में कहा कि राजौरी में काबिल नफरत दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं, अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमले में शहीद होने वाले बहादुरों के अहल खाना से भी दिल्ली ताज़ियत की। जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुर्रऊफ असगर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पर चीन के वीटो से नाराज हिंदुस्तान ने इस पर इल्जाम लगाया कि चीन के दोगलेपन और दोहरी किरदार से न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बल्कि सलामती काउंसिल का काम भी नाकाम हो रहा है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बुध को 1267 पाबंदियों की कमेटी में जैश मोहम्मद के नंबर 2 लीडर अब्दुर्रऊफ असगर पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन चीन इसे तकनीकी बुनियाद पर वीटो करके मंजूर नहीं होने दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने जुमेरात को 5 अगस्त को बदउनवानी से आजादी के लिए करारदाद के दिन के तौर पर मनाने का हुक्म दिया। हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी की जानिब से जारी करदा हुक्मनामा के मुताबिक हर साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में बदउनवानी से आजादी के लिए यौम करारदाद के तौर पर मनाया जाए। सरकारी हुक्म में कहा गया है कि इस मौके पर तमाम सरकारी दफ्तर में हल बर्दारी की तकरीबात का इनिकाद किया जाएगा, जिसमें तमाम मुलाजमीन अवामी जिंदगी और दफातर से बदउनवानी के खात्मे के लिए हल्फ उठाएंगे।
कश्मीर में मिलिटेंसी को 1987 की इंतखाबी धांधलियों का नतीजा करार देते हुए अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जुमेरात को इल्जाम लगाया कि लाखों जानों की ज़िया, हजारों बच्चों के यतीम और हजारों खवातीन के बेवा होने के लिए दो खानदान जिम्मेदार हैं। खईपुरा टंगमर्ग में पार्टी कारकुनों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद यूसुफ शाह कभी सलाहुद्दीन न हो बनता अगर 1987 के असेंबली इलेक्शन में उनकी जीत को हार में नहीं बदला गया होता। शेर कश्मीर गलत कोर्मुत दगा कोर्मुत यथ कौम सतन यह जरूरत वनस कह वनान आज बाया खुले आम वनान मुफ्ती मोहम्मद सईद सबा अल्लाह ताला कर गरीक रहमत कौमस को रूदोक फारूक सबा सारे खुदायस नश गस यह अक कत पोज यह मौत अटल यह ना पोज मोहम्मद यूसुफ शाह सब इमाम नमाज पर्नावान सह तंग आमुत अम सिस्टम मज नेशनल जुल्म सतन तमो तुजाव ना अनस पे हलफ ये पे तुलान लड़ान ना इलेक्शन रात समझो बह वल्ला सो पोज वना कलिम पढ़ सो पोज वना रात गोस बकिस तजियत तत समझा मे बुजार नफरात दोपन तला गोबरिया युकन ये तो मोन कर डेकस तो चे पता मे क्या नाव ना पता क्या दोन बह सह बदकिस्मत ये मोहम्मद यूसुफ शाहन सर्टिफिकेट लेचे अम जून अमरा कदल कर गर शाम टेलीविजन बह दोन रिटर्निंग अफसर ये गर शाम टीवी वुचु रेडियो बूजुम तत वोन तत जून मोहद्दीन शाह दोन मे दित कलस सोन बी क्या हेका कर क्या नबर को नीर अति वन दोन मारना मा पान। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न कराने पर अफसोस का इजहार करते हुए CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जुमेरात को कहा कि सरकार को चाहे कि अपनी टाल मटोल की पॉलिसी को वजह करे। सरकार जहां बार बार ये दावा करती रही कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, वही ये 2018 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने आईनी हक असेंबली चुनाव से बगैर किसी जवाब के महरूम कर रही है। बुध की शाम श्रीनगर के नवाकदल इलाके में एक 14 साल लड़का दरिया जहल में डूब गया। तफसीलात के मुताबिक दिल हसन यार का रिहायशी मोमिन अहमद दरिया जहल में डूब गया और वाक़े के फौरन बाद श्रीनगर की रिवर पुलिस ने लाश को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो आज दूसरे दिन भी जारी रहा। ताहम आखिरी इतला तक लाश को बरामद नहीं किया गया। वही उनके लवाहिकीन खासकर मां उनकी जुदाई में निढाल है। जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन ने गैर कानूनी लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वसूल करने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ड्राइवरों का कहना था कि पिछले 1.5 साल से हम अपने जायज मुतालबात और मसाइल के हल के लिए मुसलसल दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन इंतजामिया हमारी दरख्वास्त की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से वाबस्ता मुख्तलिफ वार्डों के कॉरपोरेटरों ने SMC कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया। अपने एहतजाज के दौरान उन्होंने SMC का मेन गेट बंद किया और कमिश्नर के खिलाफ नाराबाजी की। कॉरपोरेटरों ने कमिश्नर पर कई इल्जामात आयद करते हुए कहा कि वो इस ओहदे के काबिल नहीं है। कश्मीर वादी के अतराफ अकनाफ में हर घर तिरंगा मुहिम जारी है, जिसके तहत सोपोर में फौज की जानिब से झील ता जहलम तिरंगा बोट रैली का एहतमाम किया गया और सराय श्री बड़गाह में फौज के जेर इत्माम एक तिरंगा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जबकि अनंतनाग में भाजपा की जानिब से तिरंगा जुलूस बरामद हुआ। इधर CRPF ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तकरीबात का आगाज करते हुए जुमेरात को श्रीनगर के निशात बाग में म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक्किद किया, जबकि इसके बाद सिविल लाइन्स में तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद भी किया गया। इधर सरहदी इलाकों बशमूल करना, टंगडार, गुरेज, मसिल, उड़ी और तुलेल में रोजाना की बुनियादों पर तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है, जिसमें मकामी लोग और स्कूली बच्चे और बच्चा शिरकत करते हैं, जबकि सरहदी बस्तियों में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कौमी परचम लगाए गए हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें। खुदा हाफ़िज़।